इस वीडियो में हम एपेंडाइमल सेल्स के डेफिनेशन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में और कौन कौन से पैथोलॉजिकल कंडीशन इसके साथ रिलेटेड होते हैं उन सब के बारे में जानेंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। सबसे पहले एपेंडाइमल सेल्स क्या होते हैं। तो एपेंडाइमल सेल्स जो है, जो हमारे ग्लायल सेल्स होते हैं, उन्हीं की किस्म होती है और ये हमारे ब्रेन के जो वेंट्रिकल होते हैं और इसके अलावा स्पाइनल कोड का जो सेंट्रल कैनाल होता है उसके इर्द गिर्द प्रेजेंट होते हैं। अब सवाल ये बनता है कि ग्लायल सेल्स क्या होते हैं। तो ग्लायल सेल्स हमें पता है हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो टू टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बना है। एक हमारे पास वो सेल्स होते हैं जो कि कंडक्शन करते हैं और उनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, और दूसरे हमारे पास ग्लायल सेल्स होते हैं जो कि सपोर्टिव सेल्स होते हैं। ये इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा नर्वस सिस्टम इन दोनों से मिलकर बना होता है। तो ये जो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं ये भी ग्लायल सेल्स ही की एक टाइप होती है। ग्लायल सेल्स जो है हम इनको न्यूरोग्लायल सेल्स भी कहते हैं। इनके 4 सब टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास एस्ट्रोसाइट्स होता है। एस्ट्रोसाइट्स वो स्टार शेप होते हैं, ये भी नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, एपेंडाइमल सेल्स होते हैं जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। बाकी के बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अलग वीडियो में। और एक हमारे पास माइक्रोग्लायल सेल्स होते हैं। आज की वीडियो एपेंडाइमल सेल्स के बारे में है। एपेंडाइमल सेल्स एम्ब्रियोलॉजिकली कहाँ से डेवलप होते हैं। तो हमें पता है कि जब एम्ब्रियो ट्राइलेमिनर डिस्क बनता है तो उसमें एक हमारे पास एक्टोडर्म भी होता है। तो उससे न्यूरल ट्यूब सेल्स डेवलप होते हैं और उनसे फिर एपेंडाइमल सेल्स डेवलप होते हैं। एपेंडाइमल सेल्स का स्ट्रक्चर किस तरह होता है तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे जो आउटर हमें नज़र आ रही है वो सीलिया है। नीचे जो है वो माइक्रोवेलाई है। इनके साइटोप्लाज्म में गोल्जी बॉडीज़ होती हैं और इनका न्यूक्लियस होता है। ठीक है। अब फंक्शन के बारे में अगर हम देखें तो सीलिया का क्या क्या काम होता है। तो सीलिया जो है ये वेंट्रिकल्स की तरफ उसकी कैविटी के साइड पर होते हैं और इसका काम क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के मोशन में हेल्प करना, बीटिंग मोशन प्रोवाइड करना। और माइक्रोवेलाई का क्या फंक्शन होता है। तो माइक्रोवेलाई जो है ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, यानी सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करके इनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और ये जो वेंट्रिकल्स हैं उनमें इस तरह प्रेजेंट होते हैं कि इनके सीलिया जो है ये वेंट्रिकल्स के कैविटी के साइड पर होते हैं ताकि इनको बीटिंग मोशन प्रोवाइड कर सके। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसके मोशन में हेल्प कर सके। जिस तरह कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ये आउटर मोस्ट जो है इनके सीलिया है और ये इनको बीटिंग मोशन प्रोवाइड करते हैं। फिर एपेंडाइमल सेल्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो एपेंडाइमल सेल्स जो है वो ब्रेन पैरेन्काइमा जो फंक्शनल यूनिट है और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के दरमियान इलेक्ट्रोलाइट्स और सोल्यूट्स वगैरह के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और इसके अलावा ये जो है कोरॉइड प्लेक्सिस बनाता है। अब सवाल ये उठता है कोरॉइड प्लेक्सिस क्या होता है। तो प्लेक्सिस का वर्ड जहाँ भी आता है उसका मतलब तो नेटवर्क है, लेकिन कोरॉइड का मतलब क्या होता है। तो ये ब्रेन में कैपिलरीज़ का एक नेटवर्क होता है। ये जो वेंट्रिकल है वहाँ पर कैपिलरीज़ का एक नेटवर्क होता है और उन नेटवर्क को लाइन करते हैं ये एपेंडाइमल सेल्स। तो इस पूरे नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, कोरॉइड प्लेक्सिस। और कोरॉइड प्लेक्सिस का क्या फंक्शन होता है। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की प्रोडक्शन करना, यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये प्रोड्यूस करते हैं और ये जो है ब्लड और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के दरमियान बैरियर भी बनाते हैं। ये अब हमारे पास इस डायग्राम में वेंट्रिकल शो की गए हैं। एक हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल है, एक थर्ड वेंट्रिकल है और एक हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल है। ये इनके लोकेशन के बेस पर इनको नेम्स दिए गए हैं। और इन वेंट्रिकल्स के अगर हम देखें साइड पर ये हमारे पास एपेंडाइमल सेल्स और जो नेटवर्क बनाया हुआ है कैपिलरीज़ का वो एपेंडाइमल जो कोरॉइड प्लेक्सिस है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।